अच्छा डॉक्टर शबाना, अगर हम पीसीओएस और पीएमएस की बात करें तो आजकल जो ख़वातीन में ये मसला है बहुत पाया जाता है। हर दूसरी ख़वातीन को जो है ना, जो ये मसला है पीसीओएस का, पीएमएस का, तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है बेसिकली? पीएमएस तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है ना, लेकिन जो जी जी। पीसीओएस है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। हम्म। जब आप डिफरेंट क्राइटेरिया देखते हैं, यंग लड़कियां आपके पास आती हैं, टीनेजर भी आती हैं, वो एक्नी वगैरह की वजह से, हेयर की वजह से आ रही होती हैं। इसमें आप कह लो कि आपने देखना होता है कि 3 क्राइटेरिया में से 2 क्राइटेरिया प्रेजेंट हो। आपके हम्म। एंड्रोजन जो मेल हार्मोन होते हैं उसका लेवल हाई हो जाता है, तो बाल, जो आपके चेहरे पे बाल आ जाते हैं, सर के बाल थिन हो जाते हैं, हम्म। आपके जो होता है एक्नी आना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब है मेल हार्मोन ज्यादा होते हैं। उसके साथ अगर आप अल्ट्रासाउंड कराओ तो उसके अंदर छोटी छोटी पानी की थैलियां नजर आ रही होती हैं, फिर पीरियड इरेगुलर हो रहे होते हैं। तो आउट ऑफ दीज जो है, अगर कोई 2 क्राइटेरिया हो तो हम कहते हैं जी इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। लेकिन जो टीनेजर लड़कियां मेरे पास आती हैं, उसके अंदर जो नई गाइडलाइंस है उसके अंदर आउट ऑफ 3 अगर 2 भी प्रेजेंट है और अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग नहीं प्रेजेंट, तो आप हम्म। स्टिल यू कैन डायग्नोज विद द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मुझे हाँ। इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि जो नई रिसर्च है ना, उसकी रिसर्च में क्योंकि कोई खास वजह नहीं पता चलती कि जेनेटिक कंपोनेंट प्रेजेंट है, कि इसके अंदर क्यों हो रहा है, माँ बाप या हिस्ट्री थी कि बच्ची को क्यों पॉलिसिस्टिक हो रहा है। तो हम्म। अभी जो नई रिसर्च हो रही है वो यही कह रहे हैं कि जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये टॉक्सिन्स, केमिकल्स, और खासतौर पे जो सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है वो हो रही है बीपी ए के अंदर, यानी कि बिस्फेनॉल ए इसे कहते हैं। ये केमिकल टॉक्सिन है जो आपकी हर प्लास्टिक के अंदर प्रेजेंट है। जो आप हम्म। खाने बर्तन जो रखते हैं ना, प्लास्टिक के बर्तनों के अंदर खाने स्टोर करते हैं, जो आप जी। कोक पीते हैं उसके कैन लाइनिंग, जो आप इवन जो कैशियर जहां जाके आप पैसे निकालते हैं, हर हम्म। जगह पे आपकी प्लास्टिक की बोतल, पानी की बोतल। अगर प्रेग्नेंट औरत का एक्सपोजर बहुत ज्यादा प्लास्टिक की चीजों के साथ होता है, तो ये जो बीपीए होता है ना, ये उसके अंदर एक्यूमुलेट होता है। ये छोटी अमाउंट में एक्यूमुलेट हो तो मसला नहीं होता, लेकिन जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसके अंदर प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये बच्चे तक पहुंच जाता है, फीटस के, जो कि अभी पैदा ही नहीं हुआ। हम्म। ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, क्लिनिकल रिसर्च दिखा रही है कि उनके रिसेप्टर्स जहाँ पे हॉर्मोन्स ने जाके बाद में फीमेल हॉर्मोन्स या मेल हॉर्मोन्स ने काम करना था, वो मैल फंक्शन होते हैं, वो काम नहीं कर रहे होते। इसकी वजह से जो है ना, जब ऐसी लड़कियां टीनेजर होती हैं तो उनके रिसेप्टर्स के ऊपर एस्ट्रोजन ने काम करना होता है, और हम्म। मल्टीपल रीजन होते हैं कि आपका जो एंजाइम होते हैं, जो आपके एस्ट्रोडायोल के हार्मोन होते हैं, उसकी रेशियोज खराब हो जाती हैं। एक एरोमेट्रेज एंजाइम भी होता है, वो भी मैल फंक्शनिंग हो रही होती है, तो आपको साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं हमेशा पीसीओएस की खवातीन को कि अगर आपके घर में, और ये मर्दों के लिए भी बड़ा जरूरी है, कि अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट औरत है तो ये एक काम आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं ना, तो ये कि हर प्लास्टिक की चीज वो उसको रिप्लेस कर दें। आप जो रिप्लेस कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील में खाने पकाना शुरू कर दें, स्टील के जो बर्तन होते हैं, जी। ग्लास को यूज करना शुरू कर दें, जो कांच है उसको रिप्लेस कर दें, प्लास्टिक हर चीज निकाल दें जिंदगी के अंदर से। अपनी प्रोसेस्ड फूड को, जितने डॉक्टर शबाना, केमिकल्स, आप जितनी, प्लास्टिक की बात जी, करिए कि इसकी रिड्यूस किया जाए प्लास्टिक को, इसके अलावा क्या खत्म ट्रीटमेंट्स हैं? करते हैं प्लीज। प्रेग्नेंट औरत। जी, जी जब जी। आपकी प्रेग्नेंट औरत है ना घर में, और हम्म। ये जो आप बच्चों को जो दूध पिलाते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स में, उसके जो हम्म। निप्पल्स हैं प्लास्टिक का, जो चूसनी आप देते हैं प्लास्टिक की, जी। कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो अपने इन्फेंट बच्चों को, और जो खवातीन है और जो प्रेग्नेंट हो रही हैं, या वो खवातीन जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उसका हम्म। स्टार्ट ही यहाँ से करना है कि आपने हर ऐसा टॉक्सिन अपनी जिंदगी से निकाल देना है। ओके, और इसके अलावा डॉक्टर शबाना, क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो हम पीसीओएस को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली फॉर विमेन? जी, देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है ना, ये एक चीज नहीं है। मैं इसके अंदर इसलिए इंटरेस्टेड हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल ओबीजीवाइन थी पहले। उसके हम्म। बाद ट्रेडिशनल का मतलब है कि मैं हर चीज को फार्मास्यूटिकल ड्रग से ट्रीट करती हूँ। जी। जिसका ट्रीटमेंट ये होता है कि मेरे पास कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की लड़की आती है तो मैं कहती है, अच्छा तुम्हारे पीरियड इरेगुलर है, उसको रेगुलेट करने के लिए बट कंट्रोल पिल्स दे दो। हम्म। अगर तुम्हारा वेट ज्यादा है, 80% जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बच्चियां होती हैं वो जरा ओबीज होती हैं, 20% लीन टाइप, मतलब थिन होती हैं, उनका वजन ज्यादा नहीं होता, लेकिन उनके अंदर भी एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो रही होती है, विसरल फैट, जो कि मेटाबॉलिक फैट होती है अराउंड दियर पेट के आसपास। तो वो भी जो है वो उसके साथ उनको सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो मैं उनको, अच्छा एक्नी का ट्रीटमेंट देना है तो आपको ट्रेनिटोइन और ऐसी डर्मेटोलॉजिस्ट दे देगा, साथ बट कंट्रोल पिल्स दे देंगे, एक्नी भी आपका मसला हल हो जाएगा, बाल भी कम हो जाएंगे। उसके साथ मेटफॉर्मिन पे डाल दिया। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक। लेकिन अब मैंने इंटीग्रेट कर दिया हुआ है होलिस्टिक अप्रोच,
एंड इंटीग्रेट कर दिया हुआ है तमाम फंक्शनल मेडिसिन को, क्योंकि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है ना, वो एक चीज का डिसऑर्डर नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। आपको जब तक लाइफस्टाइल को सही नहीं करेंगे, आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है ना, वो ट्रीट नहीं हो सकता। आप बर्थ कंट्रोल देके उसके पीरियड रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी फर्टिलिटी वापस नहीं ला सकते, क्योंकि जब आप बर्थ कंट्रोल छोड़ेंगे, बर्थ कंट्रोल तो वैसे भी उस पर प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, और आपने अंडरलाइन इश्यू जो उसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चल रहा है, जो उसका एंडोक्राइन हार्मोन्स का मसला चल रहा है, वो आपने एड्रेस नहीं किया, वो मुखातिब नहीं किया, तो आपने कोई इलाज नहीं किया। तो ऐसी बच्चियों को और खवातीन को आपने हेड टू टो बैठा के काउंसलिंग करके उनका लाइफस्टाइल बदलना है। लाइफस्टाइल में उनका वेट मैनेजमेंट आ जाता है, इनकी जो गट होती है ना, जो जीआई सिस्टम होता है, वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबायोम्स रह रहे होते हैं। वो जो माइक्रोबायोम्स होते हैं, उनमें भी इंफ्लेमेशन हुई होती है, गट की जो लाइनिंग होती है वो भी खुल जाती है, तो वहां से टॉक्सिन रिलीज होकर आपके जिस्म के अंदर जाते हैं। वो सारे टॉक्सिन्स पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं, तो इसको कहते हैं लीकी गट। आपने उनकी गट को भी ट्रीट करना है, उनको बताना है कि डाइट कौन सी लेनी है, स्ट्रेस को कैसे कम करना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग इनके लिए बड़ी जरूरी होती है। इनका सर्कैडियन रिदम होता है, आपकी जो पूरी हेड टू टो है ना, आपने वो बताना है कि आपने कौन से टाइम पे उठना है, कौन से टाइम पे डिसिप्लिन क्रिएट करना है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच लेके आपने बच्चियों को बताना है कि 6 महीने आपने ये काम करना है। और जो सप्लीमेंट्स देते हैं आप, मेटफॉर्मिन को मैंने चेंज कर दिया हुआ है बर्बरीन के साथ, वो एक हर्बल मेडिसिन है। मायोनिस्टॉल, ये एक हर्बल मेडिसिन है। ये वो तमाम चीजें हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी, साथ साथ केमिकल्स नहीं होंगे इसके अंदर, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं ना, जो आप बर्थ कंट्रोल देते हो या मेटफॉर्मिन, वो केमिकल्स हैं, वो आपके एंडोक्राइन डिसरप्टर करते हैं, यानी कि वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं है। शॉर्ट टर्म में अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं। लॉन्ग टर्म में आपने इनका लाइफस्टाइल बदलना है, इनको ग्रीन वेजिटेबल्स पे लगा दें आप। हर वो जी। चीज जो कि जमीन से उगती है, जिसमें चुकंदर, गार्लिक, अनियन, हर वो चीज जिसमें फाइटोएस्ट्रोजन, लेग्यूम, दालें, चिया सीड, फ्लेक्स सीड, हर जो होल ग्रेन, घर में कोई ऐसी चीज नहीं आनी जो कि पैकेज्ड है, जो प्रोसेस्ड है। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को ना बगीचा लगा लेना चाहिए, अपने बैकयार्ड में सब्जियां भी अपनी खुद उगाएं, जानवर भी अपने खुद पालें, ताकि उनको हार्मोन्स ना दिए हों। अच्छा डॉक्टर शमाना, जैसे अर्लियर आई वाज टॉकिंग के लोग जो है ना वो खुलकर बात नहीं करते हैं, और स्पेशली यंग गर्ल्स में पीसीओएस का बहुत ज़्यादा मसला होता है, लेकिन जो हमारी माएँ होती हैं थोड़ी सी बैकवर्ड सोच की होती हैं, वो कहती हैं अभी आपकी उम्र ही क्या है, आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन कितना ज़रूरी है, मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि उस पर्टिकुलर एज में उसको एड्रेस करना है, ऐसे इश्यूज़ को। नेग्लिजेंस बहुत होती है। देखिए, एक होता है फिजिकली जो उनकी सेल्फ एस्टीम लो कर रहा होता है, ऐसी बच्चियों का वेट यूजुअली मैंने बताया 80% बहुत ओबीज हो जाता है, उनका बहुत एबनॉर्मल फैट जगह जगह पे डिपॉजिट हो रही होती है, पेट पे हो रही होती है, नॉर्मली ब्रेस्ट या हिप पे होती है ना औरतों के, उनके ज्यादा पेट पे हो रही होती है, उनके एक्नी बहुत आ रहे होते हैं। तो और उनके इरेगुलर पीरियड की वजह से जो है वो मेंटली बड़ी स्ट्रेस में होती हैं। तो ये टीनेजर बच्चियों को अगर आप अभी से ये चीजें नहीं करेंगे तो उनका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी ये सारी चीजें। तो जी। टीनेज में ही आप उनका लाइफस्टाइल बदलना है, उनके स्ट्रेस, और अगर स्ट्रेस क्रिएट हो गया तो आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है, जो कोर्टिसोल इतने हाई लेवल का स्ट्रेस आपको दे रहा है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स कि आपका जो पूरी बॉडी की एक इन्फ्लेमेशन है। तो आपको ये बचपन से टीनेजर बच्चियों को आपको लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। बाय द टाइम आप उनकी शादियां करेंगे तो उनको फर्टिलिटी इश्यूज हो जाएंगे, और वो फर्टिलिटी इश्यूज फिर आप केमिकल्स दे दे के सही करेंगे, या आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, तो तब तक जो है आपको ऑलरेडी मजीद स्ट्रेस हो जाएगा कि अब मेरा बच्चा भी नहीं हो रहा। अर्लियर द बेटर। तो आपने इसको बहुत शुरू में पकड़ लेना है अपनी बच्चियों को, ताकि उनको फिजिकल सेल्फ एस्टीम भी उनकी हाई रहे, और उनका जो अंदर से तमाम इमोशनल के साथ साथ जो आपकी अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है, पीरियड रेगुलर हो जाए, उनका वेट कंट्रोल हो जाए। उनको लाइफस्टाइल सिखाना है आपने कि आपने कौन से वेजिटेबल्स खाने हैं, आपने जी। एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपने रात को फोन नहीं देखना, आपने रात को 10 बजे सो जाना है, या 7 बजे के बाद आपने खाना नहीं खाना। इट्स अ लाइफस्टाइल। वेजिटेबल्स तो डॉक्टर शमाना खाने ही नहीं है ना, बस जंक फूड आजकल का लाइफस्टाइल बन गया है। पता है, ये जितने एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनॉल्स जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट है, वो सारी की सारी वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट है। आमतौर पे मैं खवातीन को कहती हूँ कि 100 ग्राम प्रोटीन खाओ, अपने मसल्स बनाओ, ताकि हम अच्छी तरह बूढ़े हो सके, हम किसी पे बर्डन ना बने। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाहिद वो लोग हैं जी, जी। जिनको मैं कहती हूँ कि आपका जो बैक्टीरिया है ना गट के अंदर,
जो इंटेस्टाइन के अंदर वो पहले ही बेचारे जो है बीमार हैं, तो उसके लिए आपका प्रोटीन का पोर्शन कम कर दो, वेजिटेबल का पोर्शन, फ्रूट्स का पोर्शन, इसको इंक्रीज कर दो। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। कमिंग बैक टू यू सोफिया, डॉक्टर शबाना